सोचो अगर एक दिन आप हर चेहरा पहचानना भूल जाओ, अपने प्यार का भी, और उसी वक्त एक सीरियल किलर आपको सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि आप उसका चेहरा देख चुके हो। सुबह के टाइम ऐना अपने बॉयफ्रेंड ब्रिश की टाई ठीक कर रही होती है क्योंकि ब्रिश कभी भी परफेक्ट गांठ नहीं बना पाता। टीवी न्यूज में एक खबर चल रही होती है सीरियल किलर की। टीयर जैकर जैक के 5वें विक्टिम की बॉडी मिल चुकी है। ऐना एक स्कूल टीचर है और छोटे बच्चों को पढ़ाती है। क्लास के दौरान जब एक बच्चा पेंटिंग करते हुए पानी गिरा देता है तो ऐना डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि पानी से कार्टून के चेहरे अजीब लगने लगते हैं। काम के बाद ऐना अपनी फ्रेंड्स नैना और फ्रांसिया के साथ क्लब जाती है। वहाँ वो बताती है कि इस साल उसे एनुअल ट्रिप पर नहीं ले जा पाएगी क्योंकि ब्रिज उसे वेगास ले जाना चाहता है। फ्रेंड्स को लगता है शायद ब्रिक्स प्रपोज करेगा। रात के एंड में ऐना अकेली घर जाने का फैसला करती है। ब्रिज पर पहुंचकर वो एक कपल को देखती है जो हंस रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो औरत गिर जाती है। आदमी उसकी लाश के साथ गंदी हरकतें कर रहा होता है। तभी ऐना का फोन रिंग करता है और किलर को पता चल जाता है कि उसे कोई देख लिया है। ऐना भागने लगती है, गिर जाती है और उसका फोन और बैग छूट जाता है। किलर उसे बालों से पकड़कर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर पटक देता है और ब्लेड से अटैक करता है। ऐना हाथ से खुद को बचाती है जिसमें उसका हाथ कट जाता है। फिर वो रेलिंग से गिरकर नीचे पानी में चली जाती है। हेड लगने की वजह से उसे सिर्फ किलर का डिस्टॉर्टेड चेहरा दिखता है। किलर उसका सामान लेकर भाग जाता है। नीचे रहने वाला एक होमलेस आदमी ऐना को देख लेता है और उसकी जान बचाता है। हॉस्पिटल में होश आने पर ऐना अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स को पहचान नहीं पाती। डॉक्टर बताता है कि वो एक हफ्ते से कोमा में थी। कॉरिडोर में डॉक्टर के चेहरे एक जैसे लगते हैं। बाथरूम के मिरर में ऐना अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाती और ब्रेकडाउन हो जाता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गई है। दिमाग के टेम्परल लूप में इंजरी की वजह से अब वो चेहरे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। शायद ये टेम्पररी हो पर परमानेंट भी हो सकता है। घर आने के बाद ब्रिज का चेहरा भी बार बार बदलने लगता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कैरिस मिलता है जो बताता है कि ऐना का इनकाउंटर टी जकर जैक से हुआ था। वो उसे फोटोज दिखाकर आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है, लेकिन ऐना पैनिक में आ जाती है। प्रोफाइलर लैनी बताता है कि किलर पहले विक्टिम को मार देता है और फिर उसके साथ क्राइम करता है, और क्योंकि ऐना ने उसे देख लिया वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। ऐना की लाइफ धीरे धीरे और डिफिकल्ट हो जाती है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर लॉन्ग एंड कॉप कंफर्म करते हैं कि फेस ब्लाइंडनेस परमानेंट है, लेकिन ऐना को लोगों की बॉडी लैंग्वेज, कपड़ों और छोटी डिटेल से फोकस करना सीखना पड़ेगा। ऐना अपनी लाइफ एडजस्ट करने लगती है। नोटबुक में क्लूज ड्रॉ करती है। ब्रिज को उसके टाई से पहचानने लगती है, लेकिन ब्रिज को ये सब पता नहीं होता। क्लब में बर्थडे के दिन गलती से वो किसी और ब्रिज को समझकर किस कर लेती है, जिससे ब्रिज ब्रेकअप कर लेता है। उसी रात ऐना को एक मिस्टीरियस कॉल आता है किलर का। वो बताता है कि वो क्लब में ही है और उसकी एक फ्रेंड उसके साथ है। फ्रेंडशी की लाश मिलती है। एविडेंस से ब्रिज पर डाउट जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पर ऐना को लगता है वो फ्रेम्ड है। कैरियस ऐना को सिटी से दूर एक आइलैंड पर ले जाता है जहाँ दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ब्रिज इनोसेंट है। हाइप्नोसिस के थ्रू ऐना को याद आता है कि किलर पुलिस लाइनअप में ही था और वही प्रोफाइलर लैनी था। फाइनल चेज ब्रिज पर होती है। ऐना फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, लेकिन क्लूज और इंस्टेक्ट से समझ जाती है। एंड में लैनी मारा जाता है। कैरिस भी फेथली इंजर्ड हो जाता है और ऐना की बाहों में मर जाता है। कुछ टाइम बाद ऐना एक छोटी आइलैंड कम्युनिटी में टीचर बनकर रहने लगती है। यहाँ कम लोग हैं और वो सबको उसके एक्शन से पहचान लेती है। सिर्फ एक चेहरा ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, उसकी बेटी का।